Let's continue our topic, the quest of the pilgrims. Let's continue our topic, the quest of the pilgrims means कि जो quest, जो pilgrims है, pilgrims means तीर्थ यात्री, और जो quest means है जिज्ञासा, तीर्थ यात्रियों की जिज्ञासा. The quest of the pilgrim, तीर्थ यात्रियों की जिज्ञासा. As traders journeyed to distant lands in caravans and ships, pilgrims often traveled with them. जो ट्रेडर्स हैं वो अपने काफिलों के साथ या कैरवेंस के साथ में तथा शिप्स पर दूर दूर जाया करते थे. शिप्स पे जो ट्रेडर्स थे वो जर्नी, जो डिस्टेंस लैंड की जर्नी अपने पूरे कैरावन और शिप के साथ करते थे. और पिलग्रिम्स ऑफन ट्रेवल विद देम, और जो पिलग्रिम्स थे, जो तीर्थ यात्री थे, वो भी उनके साथ यात्रा पर निकल पड़ते थे. ट्रैवल करने के लिए वो भी उनके साथ चल देते थे या निकल पड़ते थे. एंड पिलग्रिम्स कौन थे? पिलग्रिम्स आर मैन एंड वुमेन हु अंडरटेक जर्नी to holy places in order to offer worship. जो पिलग्रिम्स थे, जो तीर्थ यात्री कौन थे? वे मैन होते थे. पिलग्रिम्स था वो मैन या वुमेन जो अंडरटेकन जर्नी, मतलब जो प्रार्थना के लिए, जो वर्शिप के लिए होली प्लेसेस की यात्रा करते थे. देखिए, जो मैन और वुमेन है जो अंडरटेक जर्नी, अपनी जर्नी होली मतलब कि पवित्र स्थलों की यात्रा करते थे वो लोग. ठीक है, जो पवित्र, जैसे हम लोग भी घूमने जाते, ट्रैवल करने, जर्नी जाते हैं, या जो बौद्ध भिक्षुक रहते हैं, जो तीर्थ यात्री रहते हैं, वो हमेशा तीर्थ में मतलब कि पूजा पाठ करने के लिए ही जाते हैं, मंदिरों में ही जाते हैं. तो ये यात्रा करने जाते थे, वर्शिप, पूजा करने या प्रार्थना के लिए वो कहाँ जाते थे? होली प्लेसेस पे जाते थे, पवित्र स्थानों पर. द बेस्ट नोन ऑफ दीज आर दी चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम. मतलब इस तरह भारत की यात्रा पर जो बेस्ट नोन ऑफ दीज आर दी चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम फाशियन who came to the subcontinent about 1600 years ago. 1600 years ago. And 1600 years ago. जो बेस्ट नोन ऑफ दी, जो चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स थे, जो फेमस चाइनीज बौद्ध तीर्थ यात्री थे, उनमें से एक चाइना का बुद्धिस्ट पिलग्रिम बहुत फेमस था. उसका नाम क्या था? वाशियन. वाशियन बहुत ही ज़्यादा फेमस था, और वो बहुत ज़्यादा. Who came to the subcontinent? वो सबकॉन्टिनेंट में कब आया? 1600 ईयर्स पहले वो यहाँ पर आया था. सबकॉन्टिनेंट में 1600 ईयर्स पहले वो यहाँ पर आया था. और सेकेंड, श्वेन तसांग. श्वेन तसांग, ठीक है, श्वेन तसांग हु कम, वो 1400 ईयर्स पहले आए थे. एंड एक 1400 ईयर्स पहले आए थे. और इत्सिंग वो कब आए थे? या आई क्वीन वो 50 ईयर्स पहले आए थे. आफ्टर मतलब 50 ईयर्स, आफ्टर 50 ईयर्स आए थे. जैसे श्वेत तसांग 1400 ईयर्स पहले वो सब कॉन्टिनेंट या इंडिया में आया, और उसके करीब 50 ईयर्स बाद आई क्विंग आए थे हमारी कंट्री में. दे केम टू विजिट प्लेसेस एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ द बुद्धा. वो यहाँ पे क्यों आए थे? वो ऐसी प्लेसेस में घूमने आए थे जो बौद्ध धर्म से जुड़ी हैं और जो बुद्धा से जुड़ी थी, जो बुद्ध के जीवन से जुड़ी प्लेसेस थी. उन्हीं पे या उनके जो मॉनेस्ट्रीज थे, जो उनके मठ थे, उनको घूमने के लिए या उनको देखने के लिए ही वो इंडिया आए थे. वो इंडिया आए. एंड each of these pilgrims
left an account of his journey. इनमें से मतलब each of this पिलग्रिम्स ने अपनी मतलब उन्होंने क्या किया, लेफ्ट अकाउंट ऑफ हिज जर्नी, उन्होंने अपनी जर्नी को एक मतलब अपनी जर्नी को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करके लिखा है, जितने भी पिलग्रिम्स हमारे इंडिया में आए. दे रोट ऑफ द डेंजरस दे एनकाउंटर्ड ऑन देयर ट्रैवल, और उन्होंने उसमें ये भी लिखा है कि ट्रैवलिंग करते वक्त उन्हें कौन कौन से डेंजर्स को मतलब मुश्किलों का सामना करना पड़ा, उन्होंने इसके बारे में भी लिखा है. विच ऑफन टुक ईयर ऑफ द कंट्री, विच ऑफन टुक ईयर, और उन्हें इस ट्रैवलिंग में बहुत कई साल लग जाया करते थे ट्रैवलिंग of the countries and the monasteries that they visited and the books they carried back with them. वो क्या करते थे और जिन देशों और मोनेस्ट्रीज को उन्होंने देखा उनके बारे में उन्होंने लिखा है, और उन बुक्स के बारे में भी उन्होंने लिखा जिन्हें वे अपने साथ ले गए थे, जिन्हें वे यहाँ से अपने साथ ले गए थे, उन बुक्स के बारे में भी लिखा. एक जो पिलग्रिम्स, ईच ऑफ दीज पिलग्रिम मतलब जितने पिलग्रिम्स इंडिया में आए थे, सबने अपनी जर्नी को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करके उसके बारे में लिखा. उन्होंने लिखा द रेट मतलब उन्होंने डेंजर जो एनकाउंटर मतलब ट्रैवलिंग में जो उन्हें डेंजर चीज़ों को के बारे में भी लिखा, जो उन्हें मुश्किलें उठानी पड़ी थी, जो डेंजरस थिंग थी. और विच ऑफन टू मतलब उन्हें कई साल लग जाते थे ऑफ द कंट्री एंड द मॉनेस्ट्री, उस देश को घूमने में और उस मॉनेस्ट्रीज के लिए जो वहाँ पे वो विजिट करते थे, और जो बुक्स थी वो कैरी बैग वो अपने साथ लेके गए थे, उसके बारे में भी उन्होंने उसमें लिखा. एंड फाशियान चीन वापस कैसे लौटा, जो हाउ फाशियान रिटर्न टू चाइना, जो फाशियान था वो चाइना वापस कैसे लौटा. फाशियान बिगिन इट्स जर्नी बैक होम फ्रॉम बंगाल, जो फाशियान अपने घर चीन वापस लौटने के लिए अपनी यात्रा उन्होंने मतलब स्टार्ट क्या किया. फाशियान ने अपनी जर्नी कहाँ से स्टार्ट की थी, हिज जर्नी बैक होम, उसने अपनी जर्नी बंगाल से स्टार्ट की और अपने घर जाने के लिए उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की. ही बोर्डेड अ शिप बिलोंगिंग टू सम मर्चेंट, और उसने कुछ मर्चेंट से मतलब बोर्ड किया शिप को, ठीक है. जो मर्चेंट जो व्यापारी थे उसने व्यापारियों के एक जहाज पर चढ़ गया. दे हैड बारली ट्रेवल फॉर 2 days when they were caught in a storm, और मुश्किल से वे 2 ही दिन चल पाए थे कि वो एक स्टॉर्म में फंस गए या समुद्री तूफान में फंस गए. They had barely traveled or the merchant began throwing their merchandise overboard so as to lighten the load and save the ship from sinking. जो मर्चेंट थे वो अपने जहाज को अपने शिप को डूबने से बचाने के लिए उसमें से जो उनके लोड से मतलब जो उनका सामान था अपने माल को फेंक कर जहाज को हल्का करने की कोशिश करने लग गए थे, अपने जहाज को लाइट करने की कोशिश कर रहे थे. फाशियान threw away his mere personal belongings but clung to his books and the statues of the Buddha that he had collected. उन्होंने क्या किया, फिर फाशियान ने भी अपने सामान को तो फेंक दिया, पर फाशियान ने भी क्या किया, फाशियान ने उनकी हेल्प की और उसने भी अपने सामान को फेंक दिया. पर्सनल टू हिज मच पर्सनल बिलोंगिंग but clung to his book and the statues of the Buddha that he had collected.
बट उसने क्या किया, जो बुक्स थी जो वो कलेक्ट करके ला रहा था, बुक और जो स्टैचू ऑफ बुद्धा था उसने जो कलेक्ट किया था उनको उसने नहीं फेंका, क्योंकि वो इंडिया घूमने आया था तो उसने इन्हीं सब चीज़ों को कलेक्ट किया था और इन चीज़ों को उसने नहीं थ्रो किया पानी में। फाइनली द स्टॉर्म subsidized after 13 days और दिस इज हाउ ही डिस्क्राइब दिस। और फाइनली क्या हुआ, जो स्टॉर्म है 13 दिनों बाद जो स्टॉर्म है वो रुक गया और उसने अपनी लैंग्वेज में इस स्टॉर्म को, समुद्र को डिस्क्राइब किया है। द सी itself a boundless in context. It is impossible to know east or west except by observing the sun, moon or stars in their motion. उन्होंने कहा समुद्र, जो समुद्र है वो बाउंडलेस है, समुद्र बाउंडलेस है, जो हमारा सी है वो बाउंडलेस है। एंड इट इज इम्पॉसिबल टू नो ईस्ट और वेस्ट, ये इम्पॉसिबल है पता करना कि ईस्ट है या वेस्ट है, एक्सेप्ट आप सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हो द सन, मून और स्टार्स इन देयर मोशन। ऑब्जर्व एक्सेप्ट बाय, लिसन, ये इम्पॉसिबल है पता करना, ये इम्पॉसिबल था पता करना कि ईस्ट में हो आप कि वेस्ट में हो, क्योंकि जो सन है, मून है और जो स्टार्स हैं उनके मोशन को देखे बिना ये पता लगाना बहुत ही मुश्किल था। उनके मोशन को देखे बिना आप पता नहीं कर सकते हो कि आप ईस्ट में जा रहे हो या वेस्ट में जा रहे हो क्या। और if it is dark or rainy weather, the only plan is to steer by the wind. और अगर रेनी सीजन हो, रेनी वेदर हो और अंधेरा हो तो जहाज को हवा की रुख में ले जाने के अलावा कोई चारा नहीं होता। जहाज वहीं मूव करती है जहाँ जहाँ विंड चलती है, हवा मूव करती है या विंड या एयर मूव करती है, वही जहाज मूव करती है और उसी रास्ते पे हमें भी जाना पड़ता है। एंड It took him more than 90 days to reach Java. उन्हें 90 days से ज़्यादा देर लग गए जावा पहुँचने में। Where he halted for 5 months. वहाँ वो 5 महीने के लिए रुका। Before boarding another merchant ship that took him to China. 5 महीने के लिए रुका और इसके बाद दूसरे ट्रेडर जहाज में चढ़कर वो चीन पहुँच गया। दूसरे जहाज में चढ़कर वो कहाँ पहुँच गया? चीन। Shebang Tsang, who took the land route back to China. Shebang Tsang ने कौन सा रूट लिया? उसने लैंड रूट सेलेक्ट किया चाइना जाने के लिए। एंड थ्रू वो नॉर्थ वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया से होकर चाइना जाना चाहता था। एंड carried back with him statues of the Buddha made up of gold, silver, sandalwood and over 600 manuscripts loaded on the backs of 20 horses. 20 horses. चीन वापस लौटा। वो कौन से रास्ते? लैंड के रास्ते वो चीन वापस लौट गया। उसने गोल्ड, सिल्वर और सैंडलवुड की बनी बुद्ध की जो मूर्तियाँ थी तथा 600 से भी ज़्यादा जो बुक्स थी उनको उसने इकट्ठा किया था। जो 600 से भी ज़्यादा जो मैन्युस्क्रिप्ट थे उसको भी उसने इकट्ठा किया था और वो इसे 20 हॉर्सेस के बैक पर लोड कर ले गया। लोड कर वो उसे लेके गया। ओवर 50 मैन्युस्क्रिप्ट्स
over 50 manuscripts were lost when the boat on which he was crossing the Indus capsized. जो 50 मैन्युस्क्रिप्ट थे वो क्या हो गए, वो खो गए। और वो कब खो गए, जब इंदस नदी पार करते हुए उसकी जो शिप थी, उसकी जो बोट थी, वो पलट गई। इसी कारण से उसकी जो 50 मैन्युस्क्रिप्ट थी वो खो गई। He spent the rest of his life translating the remaining manuscript from Sanskrit into China. उसने क्या किया कि उसने अपनी रेस्ट ऑफ द लाइफ ट्रांसलेशन में बिता दी। जो रिमेनिंग मैन्युस्क्रिप्ट्स वो वहाँ पे पहुँचा पाया, उसने संस्कृत को चाइना की लैंग्वेज में चेंज किया। संस्कृत को कौन सी लैंग्वेज में चेंज किया, चाइना की। नालंदा, a unique center of Buddhist learning. नालंदा, a unique center of Buddhist learning. नालंदा शिक्षा का एक सेंटर है, यूनिक सेंटर है, एजुकेशन का एक यूनिक सेंटर है। That is Xuanzang ने क्या किया? Xuanzang and other pilgrims spent time studying in Nalanda, Bihar, the most famous Buddhist monastery of the period. This is how he describes it. The Xuanzang और जो अदर पिलग्रिम्स थे वो उस समय के लिए बहुत प्रसिद्ध। xuanzang और जो अदर पिलग्रिम्स थे वो अपना टाइम स्पेंड करते थे पढ़ने के लिए इन नालंदा, द मोस्ट फेमस बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री। और ये जो नालंदा है वो मोस्ट फेमस बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री है उस पीरियड की। एंड दिस इज हाउ डिस्क्राइब्स इट, और इसे इस तरह से उसने नालंदा के बारे में कुछ लिखा है। दैट द टीचर्स आर मेन ऑफ द हाईएस्ट एबिलिटी एंड टैलेंट। वो जो वहाँ के जो टीचर था वहाँ पे मेन टीचर्स थे और हाईएस्ट एबिलिटी और टैलेंट था, उनमें हाईएस्ट एबिलिटी और टैलेंट था। दे फॉलो द टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा इन ऑल सिंसियरिटी। वो फॉलो करते थे बुद्धा की टीचिंग को, बुद्ध के उपदेशों का वो पूरी ईमानदारी से पालन किया करते थे। या दे फॉलो जो टीचिंग्स ऑफ बुद्धा था वो बहुत ऑल सिंसियरिटी से उसको फॉलो करते थे। द रूल्स ऑफ द मोनेस्ट्री आर स्ट्रिक्ट एंड एवरीवन हैज टू फॉलो देम। जो मोनेस्ट्री का जो रूल था, जो मोनेस्ट्री की जो रूल्स था, जो मोनेस्ट्री के जो रूल्स बनाए गए थे वो बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स थे और एवरीवन सबको वो रूल फॉलो करने पड़ते थे। Discussions are held throughout the day, and the old and the young mutually help one another. जो डिस्कशंस थे पूरे दिन डिस्कशन चलते रहते थे, जिससे जो वहाँ पे यंग थे और जो ओल्ड थे दोनों ही एक दूसरे की मदद करते थे। दोनों ही एक दूसरे की मदद करते थे। Learned men from different cities come here to settle their doubts। और जिससे विभिन्न डिफरेंट सिटी से कुछ लर्न मैन की अनुमति जो डिफरेंट लर्न फ्रॉम द मैन डिफरेंट सिटी कम हियर टू सेटल देयर डाउट। और यहाँ पे
सब अपने डाउट को सेटल करने आते थे। जो लर्न लोग थे, लर्न मतलब जो लर्न किए हुए थे, मीन जो विद्वान लोग थे, वो अपने कंफ्यूजन को दूर करने के लिए विभिन्न शहरों से, डिफरेंट टाउन से यहाँ पर आया करते थे। आज द गेट कीपर आस्क्ड न्यू एंट्रेंस डिफिकल्ट क्वेश्चन, और जो गेट कीपर था वो जो भी लोग आते थे पहले उनसे डिफरेंट या डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछता था। वो जो गेट कीपर पे ड्यूटी कर रहा था, जब न्यू पर्सन आते थे तो उनसे क्या करता था, उनसे डिफरेंट या उनसे हार्ड क्वेश्चन पूछा करता था। और दे आर अलाउड टू एंटर ओनली आफ्टर दे हैव बीन एबल, अगर आप उस क्वेश्चन का आंसर दे पाते थे तभी आपको अंदर अलाउ करने की अनुमति थी। 7 और 8 आउट ऑफ एवरी 10 आर नॉट एबल टू आंसर। सबने क्या किया, 7 और 8 आंसर को दिया, मतलब 7 और 8 आउट ऑफ मतलब 10 क्वेश्चंस में से वो सिर्फ 7 और 8 का ही आंसर दे पाते थे। Our next topic is the beginning of bhakti. The beginning of bhakti. The beginning of bhakti. This was also the time when the worship of certain deities, which became a central feature of later Hindus, gained in importance. और इन्हीं दिनों, इसी टाइम पे ये एक टाइम था, दिस वॉज ऑल्सो द टाइम जो वर्शिप होती थी, वर्शिप स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। और इन्हीं दिनों देवी देवताओं की पूजा भी स्टार्ट हो गई थी। वर्शिप ऑफ डाइटीज मतलब कि देवी देवताओं की पूजा भी स्टार्ट हो गई थी। और बाद में क्या, और विच बिकम और सेंट्रल फीचर, हिंदुज्म का ये सेंट्रल फीचर था। गेन इन इम्पोर्टेंस मतलब सेंट्रल फीचर, बाद में जो हिंदू धर्म की ये प्रमुख पहचान बन गई थी, मतलब हिंदू धर्म की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रमुख पहचान बन गई या इम्पोर्टेंस बन गया, फीचर सेंट्रल फीचर बन गया हिंदू धर्म का। गेन इम्पोर्टेंस, दीज डाइटी मतलब इन डाइटीज, इन देवी देवताओं में कौन कौन थे, शिव, विष्णु एंड गुड्डेस सच एज दुर्गा, ठीक है। इनमें शिव, विष्णु, दुर्गा जैसे देवी देवताएं इसमें इंक्लूडेड थे। और दीज डाइटीज वर वर्शिप थ्रू भक्ति, और जो ये डाइटीज थी, these deities were worshipped through bhakti, an idea that became very popular at this time. एक देवी देवताओं की पूजा करना भक्ति, या देवी देवताओं की पूजा करना भक्ति करना, एक मतलब जो डाइटीज है उनकी पूजा करना थ्रू भक्ति से उनकी पूजा करना, ये एक आइडिया है जो कि बहुत पॉपुलर हो गया है। मतलब ये जो आइडिया है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर बन गया एंड बहुत ज़्यादा पॉपुलर बन गया है। भक्ति जनरली अंडरस्टूड एज अ पर्सन डिवोशन टू हिज और हर चूजन डाइटी, एंड जो भक्ति है, भक्ति जनरली अंडरस्टूड एज अ पर्सन डिवोशन टू हिज और हर चूजन डाइटी, मतलब किसी देवी देवताओं के प्रति आपकी जो भक्ति है, आपकी जो श्रद्धा, जो आपका डिवोशन है, आप किसी भी भगवान को मानते हो, जो आपका डिवोशन है उसी को हम क्या कहते हैं, भक्ति कहते हैं। आपके डिवोशन को ही हम क्या कहते हैं, भक्ति कहते हैं। और एनीबडी
whether rich or poor, belonging to the so-called light or low caste, men or women, could follow the path of bhakti. Could follow the path of bhakti. भक्ति का जो पाथ था, जो भक्ति का जो पाथ था, वो आइदर आप रिच हो, पुअर हो, या आप हायर कास्ट से हो या लोअर कास्ट से हो, आप मैन हो, आप मैन हो या आप क्या हो, आप मैन हो या वुमेन हो, could follow, आप सब कोई भक्ति के पाथ को फॉलो कर सकता था, सब कोई भक्ति के पाथ को फॉलो कर सकता था. And the idea of bhakti is present in the Bhagavad Gita. जो आइडिया है भक्ति का वो प्रेजेंट है हमारे भगवद गीता में. Sacred book of the Hindu, which is included in the Mahabharata. See chapter 11. देखिए जो आइडिया ऑफ भक्ति है वो प्रेजेंट है इन द भगवद गीता में, वो प्रेजेंट है. और भगवद गीता एक सैक्रेड बुक है, मीन्स एक पवित्र बुक है, पवित्र बुक है हिंदुओं की, पवित्र बुक है हिंदुओं की. और भगवद गीता महाभारत का एक पार्ट है. भगवद गीता महाभारत का एक हिस्सा है, एक पार्ट है. आप चैप्टर 11 में इसको पढ़ें. In this Krishna the God asked Arjun, his devotee and friend, to abandon all dharma and take refuge in him, as only he can set Arjun free from every evil. In Krishna the God, कृष्णा भगवान थे, उन्होंने अर्जुन जो उनके डिवोटी थे, और भगवान कृष्ण अपने डिवोटी और अपने फ्रेंड अर्जुन को सभी धर्मों को छोड़कर, सभी जितने भी धर्म थे उन सबको अबॉर्डन मतलब सभी धर्म को छोड़कर उनको कहते हैं कि तुम मेरे रिफ्यूज इन, तुम मेरे में आ जाओ, तुम मेरी शरण में आने का उपदेश देते हैं, उसे अपनी शरण में आने का उपदेश देते हैं. क्योंकि केवल कृष्ण ही अर्जुन को सारी बुराइयों से, सारे एविल से मुक्ति दिला सकते थे, सारे एविल से वही उन्हें फ्री कर सकते थे. जो कृष्ण थे वो अर्जुन को सारे एविल से फ्री कर सकते थे, सारे एविल से उनको वो फ्री कर सकते थे. एंड that this form of worship gradually spread to different parts of the country. ये जो फॉर्म है भक्ति का या जो वर्शिप करने का, पूजा का ये जो फॉर्म था वो धीरे धीरे हमारी कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में भी फैल गया. धीरे धीरे हमारी कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में भी ये फैल गया. Those who followed the system of bhakti emphasized devotion and individual worship of a god or goddess rather than the performance of the elaborate sacrifices. Those who followed the system of bhakti, वो जो फॉलो करते थे भक्ति के पाथ को, वो लोग जो भक्ति के पाथ को अपनाते थे, जो भी सिस्टम भक्ति के सिस्टम को जो लोग फॉलो करते थे वो डिवोशन और इंडिविजुअल वर्शिप ऑफ ए गॉड और गॉडेस, मतलब रेदर देन द परफॉर्मेंस ऑफ एलोब्रेट सेक्रीफाइस. वो लोग क्या करते थे, पूजा पाठ करने के बजाय, वो जो परफॉर्मेंस सेक्रीफाइस करने के बजाय, एलोब्रेट सेक्रीफाइस करने के बजाय वो बिलीव करते थे डिवोशन और इंडिविजुअल वर्शिप पे, वो डिवोशन और इंडिविजुअल वर्शिप पे ज़्यादा बिलीव करते थे.
ठीक है, कि आपका भगवान के प्रति कितनी लगन है और इंडिविजुअली आप क्या वर्शिप या क्या पूजा करते हैं, इस पे वो ज़्यादा जोर देते थे। एंड इस पे वो ज़्यादा जोर देते थे। That according to this system of belief, if a devotee worships the chosen deity with a pure heart, the deity will appear in the form in which he or she may desire. अगर according to this system of belief, ये जो सिस्टम है बिलीव करने का, ये जो डिवोटी है वर्शिप चूजन डेटी, मतलब जो डिवोटी है उसे पूजा पाठ उसे प्योर हार्ट से करनी चाहिए। द डेटी विल अपीयर इन द फॉर्म इन विच ही और शी मे डिजायर। अब माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि अगर आप भक्ति के पाठ को जो लोग अपनाते हैं, जिन लोगों का ये मानना है कि अगर वो अपने डाइटीज को सच्चे मन से, अगर वो अपने देवी देवताओं की पूजा सच्चे मन से उनकी अगर पूजा की जाए तो वो उसी रूप में उन्हें दर्शन देंगे, वो उन्हें उसी फॉर्म में दर्शन देंगे जिसमें भक्त उन्हें देखना चाहते हैं, जिसमें डिवोटीज उन्हें देखना चाहते हैं, वो उसी फॉर्म में उन्हें दर्शन देंगे। ये उनका मानना है। इस सिस्टम में क्या है, बिलीफ, इस सिस्टम में सिस्टम ऑफ बिलीफ में, विश्वास, एक अगर डिवोटी वर्शिप करता है चूजन डाइटी, मतलब प्योर हार्ट से, अगर पूरे सच्चे मन से सच्चे दिल से अगर वो अपनी डाइटी देवी भगवान की पूजा करता है, तो जो डाइटी है वो विल अपीयर, मतलब वो उस फॉर्म में अपीयर होंगे जिससे, मतलब ही और शी जो डिजायर, मतलब ही और शी जिस रूप में उन्हें देखना चाहते हैं वो उस रूप में उनके लिए वहां पर आएंगे। एंड so the deity could be thought of as a human being, lion, as a human being, lion, and there is a misprint of something, lion, tree of any other form, through any other form, I think. Tree of any other form, मतलब जो deity could be thought of as a human being, lion, tree or any other form, जो deity है, इसलिए जो हमारे deity है, जो देवी देवताओं हैं, वो ह्यूमन बीइंग के रूप में भी हो सकते हैं, मतलब वो इंसानों के रूप में भी हो सकते हैं, या फिर वो लायन के रूप में हो सकते हैं, या पेड़ के, या वो किसी की भी रूप में हो सकते हैं, किसी भी फॉर्म में वो आ सकते हैं, या किसी भी फॉर्म में वो आपके सामने आ सकते हैं। One, this idea gained acceptance. Artists made beautiful images of these deities. जैसे जैसे ये आइडिया हमारी सोसाइटी में, वन, ये जो आइडिया था वो गेन, जैसे जैसे हमारी सोसाइटी में ये थिंकिंग, ये विचार, मतलब लोग एक्सेप्ट करने लग गए इस आइडिया को, वैसे इस आइडिया को एक्सेप्ट करने लग गए, तो जितने भी हमारे आर्टिशन थे उन्होंने मेड ब्यूटीफुल इमेजेस ऑफ दीज डाइटी, और उन्होंने ब्यूटीफुल इमेजेस, देवी देवताओं की ब्यूटीफुल पिक्चर्स बनाना स्टार्ट कर दिया था। देवी देवताओं के ब्यूटीफुल पिक्चर्स बनाना उन्होंने क्या किया था, स्टार्ट कर दिया था। दैट ब्यूटीफुल पिक्चर्स उन्होंने बनाना स्टार्ट कर दिया था। एंड इन दिस पिक्चर विष्णु as Varaha, an image from Aaron, and an image from Aaron, मध्य प्रदेश। ये एक इमेज है एरन, मतलब मध्य प्रदेश के एरन प्लेस पे ये शानदार मूर्ति है, मतलब मैग्निफिसेंट स्टैचू इज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ विष्णु द वराह और बोर, मतलब ये क्या, एक शानदार
मैग्निफिशेंट स्टैचू है विष्णु के वराह फॉर्म की और बोर, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू द पुराण विष्णु took the shape of a boar in order to rescue the earth, which had sunk into water. Here are the earth shown as a woman. Here are the earth shown as a woman. मीन कि पुराणों के अनुसार क्या हुआ था, जल में डूबी हुई पृथ्वी को बचाने के लिए विष्णु ने वराह रूप धारण किया था, मतलब रेस्क्यू, अर्थ को बचाने के लिए ही उन्होंने शेप लिया था बोअर का, ठीक है, वराह रूप लिया था। एंड यहाँ पृथ्वी को क्या शो किया गया है, एज अ वुमेन पृथ्वी को शो किया गया है। इस पिक्चर में आप देखोगे एज अ वुमेन इस पिक्चर में उनको शो किया गया है। एंड दैट शो किया गया है। टर्न द पेज। भक्ति कम फ्रॉम द संस्कृत टर्म, जो भक्ति है वो संस्कृत टर्म भज से आती है। संस्कृत टर्म भज से बना हुआ है और मीनिंग है टू डिवाइड और शेयर, और इसका मीनिंग क्या है, डिवाइड और शेयर। इसकी मीनिंग क्या है, डिवाइड करे और शेयर करे। This suggests an intimate two-way relationship between the deity and the devotee. देखिए भक्ति भज वर्ड से बना है और जिसका देखो भक्ति एक संस्कृत वर्ड भज से बना है और जिसकी मीनिंग है टू डिवाइड और शेयर, मतलब डिवाइड करना और शेयर होता है। और इसका अर्थ मतलब this suggests an intimate two-way relationship between the deity and the devotee. And ये इसका अर्थ ये है कि मतलब इसकी मीनिंग ये है कि जो भक्ति है भगवान और भक्त के बीच में एक रिलेशनशिप होता है, एक रिलेशनशिप होता है। इंटीमेट मतलब एक इंटीमेट रिलेशनशिप, दोनों टू वे रिलेशनशिप होता है डाइटी और डिवोटी के बीच में। भक्ति इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स भगवत, which is often translated as God, but also means one who possesses and shares bhaga, literally good fortune or bliss. The devotee known as the Bhakta or the Bhagavata shares his or her chosen deity भागना, deity भागना नहीं। यहाँ पे क्या लिखा है कि एक इंटर रिलेशनशिप होता है, टू वे रिलेशनशिप होता है। जो भक्ति है वो भगवत या भगवान के प्रति हमारा झुकाव है, ठीक है। जो हमारी भक्ति है, भक्ति डायरेक्टेड, मतलब भक्ति डायरेक्टेड है टुवर्ड्स भगवत के टुवर्ड्स झुकाव है। एंड थर्ड इज विच इज ऑफन ट्रांसलेटेड एज गॉड, मतलब भगवत का यह अर्थ यह भी है कि एक अर्थ यह भी है कि जो अपने शेयर्स को या इसका मीनिंग ये भी है ऑफन ट्रांसलेटेड एज गॉड, बट ऑल्सो मीन्स वन हु possesses and shares भाग, लिटरली गुड फॉर्च्यून और ब्लिस, मतलब जो अपने ऐश्वर्य तथा अपने सुख को भक्तों के साथ बांटता है, ठीक है। जो अपना ऐश्वर्य और भक्तों के सुख को भक्तों के साथ बांटता है, यानी भक्त या भागवत अपने देवी देवताओं के भक्त का हिस्सेदार होता है। भागवत
मीन्स कि जो या जो डिवोटी होता है या भागवत जो होता है वो अपने डायटी के भाग का हिस्सेदार होता है, डायटी के भाग का हिस्सेदार होता है। एंड अ पोएम बाय भक्त, ये एक पोएम है जो भक्त ने लिखी है। मोस्ट भक्ति लिटरेचर टेल अस दैट रिचेस्ट, जो मोस्ट भक्ति लिटरेचर है वो हमें बताता है कि जो रिचेस्ट है, जो अमीर लोग हैं, जो धन है, लर्निंग एंड हाई स्टेटस डू नॉट ऑटोमेटिकली एंश्योर अ क्लोज रिलेशनशिप विद द डायटी। और जो मोस्ट भक्ति है, जो मोस्ट ऑफ दी जो भक्ति है, भक्ति लिटरेचर हमें टेल अस दैट, हमें ये बताता है कि अगर आप अमीर हो या लर्निंग या हाई स्टेटस वाले हो तो इसका मतलब आपको बहुत नॉलेज हो या हाई स्टेटस वाले हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका क्लोज रिलेशनशिप बन जाएगा डायटी से, या आपकी डायटी से, आपके देवी देवताओं से आपका क्लोज रिलेशनशिप बन जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है। This is part of a poem composed in Tamil. ये एक पार्ट है पोएम की जिसे कंपोज किया गया है तमिल में, बाय अपार। कंपोज किया गया है तमिल में बाय अपार के द्वारा, ठीक है। ये एक पार्ट है पोएम, और इसे कंपोज तमिल में किया है, अपार ने किया है। और डिवोटी ऑफ शिव, वो शिव के बहुत बड़े डिवोटी थे, भक्त थे। वो लिव्ड विद अबाउट 1400 ईयर्स अगो, और वो लिव्ड करीब 1400 साल पहले वो थे। एंड अपार वॉज ए वेल्लाल, जो अपार थे वो वेल्लाल थे पहले। द लेपर विथ रोटिंग लिम्स, मतलब अपार थे पहले, अपार क्या थे पहले, वेल्लाल थे। द लेपर विथ रोटिंग लिम्स मतलब नष्ट होते हुए